हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4, द फर्स्ट पप। ये न्यू जैन्स इंग्लिश रीडर बुक से लिया गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टोरी शुरू है यहाँ इस वाले पेज से। हमारा पहला पप। पप का मतलब क्या होता है भाई? कुत्ते के बच्चे के लिए बोला जाता है पिल्ला, लेकिन ये एक फीमेल है, फीमेल डॉग जिसे हम कह सकते हैं, उस बच्चे की बात हो रही है। चलिए, द अपब्रिंगिंग ऑफ अ पप इज नॉट एन ईजी जॉब। भाई किसी कुत्ते के बच्चे को पालना है ना, ये उसका पालन पोषण करना। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना। ये तो कोई आसान जॉब नहीं है। यू हैव टू बी अ लविंग कंपेनियन। आपको क्या बनना पड़ेगा? उसका एक बहुत प्यार करने वाला साथी एंड अ केयरिंग पेरेंट। और आपको साथ ही साथ क्या बनना पड़ेगा उस कुत्ते के बच्चे का? आपको साथी तो बनना ही है, उसका पेरेंट भी, एक केयरिंग पेरेंट, जो ऐसा पेरेंट जो बहुत परवाह करे, वैसा उसको ट्रीट करना पड़ेगा, वैसा उसके साथ रहना पड़ेगा। in order to teach it the various ways of living with a human family। और ये सब आपको क्यों करना है? सिखाने के लिए। in order to teach मतलब सिखाने के लिए। क्या चीज़ सिखाने के लिए? various ways, बहुत सारे तरीके। लिविंग मतलब रहने के, विद अ ह्यूमन फैमिली। एक कुत्ते के बच्चे को सिखाना पड़ता है कि एक ह्यूमन फैमिली के साथ कैसे रहा जाता है, और इस सब के लिए आपको एक लविंग कंपेनियन बनना पड़ेगा और एक केयरिंग पेरेंट भी बनना पड़ेगा। और ये तो कोई आसान जॉब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वन नीड्स टू बी अवेयर ऑफ इट्स बिहेवियर। एक व्यक्ति जो कि इस कुत्ते के बच्चे को लेकर आए, पाले, उसको क्या अवेयर होना चाहिए? उसको पता होना चाहिए कि भाई उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी हैबिट्स, उसकी आदतें क्या हैं, एक्सप्रेशंस। अगर वो एक्सप्रेशन दे रहा है, कुत्ता अपनी बात बोल के समझा के किसी भाषा में तो बोल नहीं सकता, तो एक्सप्रेशन से आपको समझना पड़ेगा। एंड बी सेंसिटिव टू इट्स नीड्स। और आपको उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। मतलब अगर उसकी कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आपको समझ के उसे प्रोवाइड करानी पड़ेगी, राइट? ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ को इग्नोर करो उसकी, राइट? दैट इज़ वॉट द राइटर एंड द नरेटर रंजीत लाल, हिज सिस्टर्स एंड हिज सिस्टर्स मीना एंड माला रियलाइज। और यही सब बातें जो हमारे राइटर है इस चैप्टर के, जो कि हैं रंजीत लाल जी, और उनकी जो बहनें हैं माला और मीना, ये रियलाइज़ करते हैं भाई ये आसान जॉब नहीं है। होता क्या है, रंजीत लाल जो हैं बचपन में कोई कुत्ता वत्ता ले आए होंगे अपने घर में पालने के लिए। ये फीमेल डॉग हैं जिसे हम कुतिया बोलते हैं, है ना, हिंदी में। तो वो लेकर आ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये बहुत परेशान हो जाते हैं। उसको लाते हैं, मीना इनकी बहन और माला इनकी बहन होती हैं। अभी बच्चे ले आते हैं और उसके बाद ये तो जो जीना दूबर करती हैं ना इनका, तो इनको पता चलता है कि भाई ये आसान जॉब नहीं है। एवरीथिंग चेंजेस व्हेन देयर इज़ अ न्यू स्पेशली फर्स्ट पप इन द हाउस। सब कुछ बदल जाता है जब आपके घर में आता है एक नया कुत्ते का बच्चा। सडनली योर होल लाइफ एंड रूटीन रिवॉल्व्स अराउंड इट। अचानक आपकी पूरी जिंदगी उसी कुत्ते के आजू बाजू घूमने लग जाती है। आप सब कुछ उसी के हिसाब से करते हो। फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप टू द मोमेंट यू गो टू बेड। उस मोमेंट से जब आप जागते हो उस मोमेंट तक जब आप सोते हो, आपका सारा रूटीन उस कुत्ते के बच्चे के हिसाब से होता है। इट इज़ रादर लाइक व्हाट हैपन्स व्हेन अ न्यू बेबी कम्स होम। ये काफ़ी कुछ बिल्कुल उसी तरीके से है जब कोई नया बेबी पैदा होता है आपके घर में। What made all the bringing up mistakes it was possible to make with Bambi, and she reaped the benefits of those nearly all her life। देखो भाई, we made, like हमने की, ब्रिंगिंग अप करने में, उसके पालन पोषण करने में बहुत सारी मिस्टेक्स जितनी भी पॉसिबल थी। और बैम्बी ने क्या किया? जितना उसका फ़ायदा उठाया जा सकता था, रीप द बेनिफिट्स, लाइक उसने उतना बेनिफिट उठा लिया हमारी मिस्टेक्स का। हमने उसे खूब लाड़ प्यार में बिगाड़ा और वो बिगड़ती ही चली गई। We never realized that pups like babies would test the edibility of everything। हमने कभी रियलाइज़ ही नहीं करा कि जो पप्स होते हैं जैसे बेबीज़ की तरह होते हैं, और जैसे बच्चे होते हैं कि भाई जाते हैं और हर चीज़ खाते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, ऐसे ही जो हैं ये पप भी करते हैं। बच्चों की तरह ही ये लोग बिल्कुल करते हैं। उनको एडिबिलिटी टेस्ट करनी होती है हर एक चीज़ की। खा लूँ क्या इसको देख के, जो भी उनके रास्ते में आता है। एंड दैट पप हैज़ दिस इंसेन, इनसेन का मतलब होता है कहीं ना कहीं पागलपन भरा, और इस पप में भी ये पागलपन भरी आदत थी। इनसैटिएबल डिज़ायर थी टू च्यू द पीसेस एब्सोल्युटली एवरीथिंग। इनसैटिएबल डिज़ायर का मतलब होता है अतृप्त अच्छा, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं है। ये चबाया, फिर कभी वो चबाया, कभी वो चबाया, कभी कुछ और मुंह में डाल लिया। ये इनसैटिएबल डिज़ायर थी उसकी। इनसैटिएबल डिज़ायर टू डीप टू बी सेटिस्फाइड, लाइक कभी तृप्ति नहीं होती थी उसकी डिज़ायर। हर एक चीज़ को उठा के
च्यू करने की. इट वॉजेंट वेरी लॉन्ग बिफोर शूज़ एंड स्लीपर्स वर ruined. और ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बीता उसके घर में आने के बाद कि उसे ना चबाए हों शूज़ स्लीपर्स. मीन्स थोड़े ही दिन उसको आए हुए उसने क्या किया, उसने सारे शूज़ चबा डाले, स्लीपर्स चबा डाले, सब ruined कर दिए, ख़राब कर दिए. और क्या किया, टेबल एंड चेयर लेग्स जो थे वो भी उसने बिगिन लुकिंग रादर जैग्ड, मतलब टेढ़े मेढ़े हो गए, उसकी वजह से सारी एजेस ख़राब हो गई. एंड इवन जो बुक्स थी ना, सम ऑफ विच आई स्टिल हैव, वो किताबें जो उसने ख़राब की थी वो राइटर कह रहे हैं आज भी मुझ पर हैं, पर पार्शली पल्प गूदे की तरह हो गई. जैसे होता नहीं है, आपने लाल टपका टपका के टपका टपका के उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे आटा गूंद दिया, उसको पूरा गूदा बना दिया उसका. एंड स्मेल्ट ऑफ समथिंग ऑफुल फॉर एजेस आफ्टरवर्ड्स. और बहुत भयानक उसमें से स्मेल आती थी बहुत टाइम तक भी, क्योंकि जब वो उसमें लाल टपकाती थी तो सड़ गई वो पन्ने एक तरीके से. We had to watch out that pup didn't put her pretty face into electric sockets. हमें बार बार उसको वॉच करना पड़ता था कि कहीं वो ऐसा ना कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में अपना ये प्रिटी सा फेस डाल दे, है ना, च्यू कर ले लाइव वायर्स को, कि करंट दौड़ रहा है वायर्स में से वो च्यू कर ले, विच वुड हैव बीन डिजास्ट्रस. ये चीज़ जानलेवा हो सकती थी. ऑन वन ओकेजन क्या होता है, शी swallowed अ फेयरली लार्ज चंक ऑफ हर ओन कॉलर. वो अपने ही कॉलर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो है चबा जाती है. शी डिडंट सीम एट ऑल डिसकम्फर्टेड. और चबाने के बाद भी भाई हम लोग तो डर रहे, लेकिन वो असहज नहीं थी. उसके लिए मतलब बिल्कुल जैसे उसने कोई नॉर्मल चीज़ खा ली हो, बट इट वॉज हॉरेबली वरीड. ये बहुत चिंता की बात थी हमारे लिए. दैट इफ इट डिडंट कम आउट, अगर ये नहीं बाहर आया जिसने कॉलर चबा लिया इतना बड़ा टुकड़ा, शी माइट हैव टू बी ऑपरेटेड अपॉन. इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. थैंकफुली शी डेल्ट विद द प्रॉब्लम इन अ सिंपल वे. बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया कि उसने इस प्रॉब्लम को खुद ही सुलझा लिया और खुद ही उससे डील कर लिया. द नेक्स्ट डे शी स्टैगर्ड. अगले दिन वो लड़खड़ाती है अराउंड, इधर उधर, मतलब हमारे आजू बाजू हम देख रहे हैं कि वो लड़खड़ाती है. एंड रैचिंग, और वो उल्टी की कोशिश करती है. एंड वो से को थोड़ी बीमार होती है. एंड आउट इट केम इंटैक्ट. और वो जो टुकड़ा उसने चबा लिया होता है अपनी कॉलर का, वो बाहर आ जाता है, वो कॉलर बाहर आ जाता है. बट आई एम ग्लैड वी डिडंट हैव सेल फोन्स इन दोज डेज. भाई मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास सेल फोन्स नहीं है, नहीं तो वो भी चबा जाती. ऑफ कोर्स दिस च्यूइंग मीनिया स्टॉप्ड एज शी ग्रू. ये च्यूइंग मीनिया, हर चीज़ को उठाना और चबा लेना, ये जो है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है जब वो बड़ी होती है. बट इट डिडंट स्टॉप हर फ्रॉम स्टफिंग अ फेस. लेकिन उसने अपने मुंह को भरना बंद नहीं किया. वेयर इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. लाइक नहीं भी भूख लग रही है तो भी कुछ भी खाने को दे दो. इट्स लाइक वो स्टफ करती रहती थी अपने मुंह में कुछ ना कुछ. यू नो, मम्मी सेज देयर इज अ पैकेट ऑफ बटर मिसिंग फ्रॉम द फ्रिज. अब क्या होता है, मम्मी एक दिन कहती है अरे फ्रिज से बटर गायब है भाई, बटर कहाँ गया. इट वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज वन आफ्टरनून. और ये कब इन्फॉर्म किया गया मुझे, जब एक दिन मैं कॉलेज से आफ्टरनून लौटा था. ओ सो ऐसा हुआ. सो बिट्स ऑफ रैपिंग्स वर फाउंड ऑन द फ्लोर. हमें दिखा कि जिस रैपर में मक्खन था, जो मक्खन के ऊपर लिपटा हुआ था, तो वो जो है वो फ्लोर पे पड़ा था और लिक्ड क्लीन. और ऐसा लग रहा था उसे चाट चाट कर साफ किया गया है. लिक्ड क्लीन, व्हाट डू यू मीन. मतलब चाट चाट के साफ किया गया, क्या मतलब है तुम्हारा लिक्ड क्लीन. वेयर इज बैम्बी. बैम्बी कहाँ है. हाउ कुड शी हैव ओपन्ड द फ्रिज. मम्मी सोच रही है फ्रिज वो कैसे खोल सकती है. एंड देयर वाज बैम्बी. ओहो, बैम्बी ने किया है लिकिंग हर चॉप्स लिटिल टू स्मगली एंड लुकिंग वेरी सेटाइट विद लाइफ. और वो क्या कर रही थी, बैम्बी जो थी, अब अपने होठों को चाट रही थी और बहुत आत्मसंतुष्ट सी लग रही थी कि वाह मज़ा आ गया खा के. एंड वेरी सेटाइटेड, यू नो, तृप्त हो जाना जिसे कहते हैं ना, मज़ा आ जाना खा के विद लाइफ. उसको लग रहा है कि ज़िंदगी के मज़े आ गया, आज तो खूब सारा बटर खाने को मिल गया. आत्मसंतुष्ट हो गई वो, तृप्त हो गई वो. विद अ पिक्यूलियर, एक अजीब से थॉट के साथ, आंखों में चमक थी उसके, ग्लिंट था, राइट, थॉटफुल ग्लिंट इन हर आइज. उसकी आंखों में एक थॉटफुल सी चमक थी, मज़ा आ गया आज तो मैंने खूब सारा बटर खा लिया. Someone had left the fridge door ajar. भाई किसी ने क्या किया था, फ्रिज के डोर को खुला हुआ छोड़ दिया था. एंड द रेस्ट यानी कि जो बाकी बचा हुआ बटर है, एज दे से, जैसे कि उन्होंने कहा, वॉज हिस्ट्री. वो हिस्ट्री हो गया, मतलब वो तो खत्म हो गया, खा लिया गया. वी वर हॉरिफाइड. भैया हम तो बहुत डरे हुए थे. ओ माई गॉड, बैम्बीज गॉन एंड ईटन अ होल पैकेट ऑफ बटर. बैम्बीज चली गई और सारा बटर खा गई, ½ किलो बटर खा गई. शी इज़ गोइंग टू बी इल. अब तो वो बीमार पड़ने वाली है. एंड श्योर इनफ फॉर द नेक्स्ट 2 days शी वॉज वन वेरी थर्स्टी. और पक्का अगले 2 दिनों के लिए वो बहुत ज़्यादा प्यासी रहने वाली है, अनहैप्पी रहने वाली है. एंड पलकी, उल्टी करने वाली बॉक्सर की तरह, बॉक्सर लाइक का जो छोटा पापा है उसी के लिए वर्ड आ रहे,
उल्टी करने वाला वो एक तरीके से बॉक्सर रहेगी, लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हरसेल्फ, और अपने लिए अपने इस काम पे वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी होने वाली है कि ये मैंने क्या कर दिया, बट ऐसा होता नहीं है। As she tried to find a comfortable position to lie down in. अब क्या होता है, अगले दिन वो ना अपने लिए खूब कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढने लग जाती है लेटने के लिए। नीडलेस टू ऐड, अब ये कोई ऐड करने की बात नहीं है, कहने की इसमें ज़रूरत नहीं कि देयर वाज लॉट्स ऑफ क्लीनिंग अप टू बिहाइंड हर, क्योंकि उसने बहुत सारी पॉटी कर दी होगी जब उसने बहुत सारा खा लिया है बटर, तो उसके पीछे हमें क्लीनिंग भी बहुत करनी पड़ी। ऑफ कोर्स शी डिडंट लर्न अ थिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। भाई सही बात है, उसने कुछ नहीं सीखा। तुम्हें लग रहा होगा जिसने नेक्स्ट टाइम के लिए कोई लेसन ले लिया, नहीं लिया। एंड रिपीटेड द परफॉर्मेंस अनदर टाइम, उसने यही चीज़ दोबारा भी रिपीट करी विद कढ़ाई, यानी वॉक जो कि फुल ऑफ ऑयल थी, इन विच कबाब्स हैड बीन फ्राइड, जिसमें कबाब फ्राई किए गए थे, उसने वो भी पूरा तेल पी लिया। एंड शी ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट वेस्ट बास्केट, उसको वो वेस्ट बास्केट भी मिल गई, वो इंटरेस्टिंग प्लेस टू पुट हर फेस इनटू। तो वेस्ट पेपर बास्केट में अपना पूरा मुंह घुसा देती थी। एंड आर इन्वेस्टिगेशन जो उसकी खोज करती थी कुड हैव अनएक्सपेक्टेड हो सकती थी, और बहुत चौंकाने वाले उसके परिणाम निकल सकते थे। बटर खा गई, वेस्ट पेपर बास्केट में मुंह डाल रही है, अपना तेल पी गई वो बहुत सारा, तो इतना परेशान हो गए थे लोग। अब वन आफ्टरनून क्या होता है, मीनाज मदर इन लॉ टू बी मतलब होने वाली, मीना कौन है, इनकी बहन है, उनकी होने वाली सास, राइटर की बहन की होने वाली सास आ जाती है, वॉज इन्वाइटेड टू टी, वो चाय पे बुलाया जाता है। एज यूजुअल मेनी मदर्स हैड गॉन और आउट विद एलेबोरेटेड प्रिपरेशंस। तो जैसे बाकी की माएँ ऐसी स्थितियाँ में करती, इनकी माँ ने भी, राइटर की माँ ने भी बहुत ज़बरदस्त जो है प्रिपरेशंस करी कि बेटी की सास आने वाली हैं, होने वाली। देयर वर डाइंटी एग एंड कोकुम्बर सैंडविचेस, वहाँ पे स्वादिष्ट जो थे, स्वादिष्ट अंडे और सैंडविचेस वगैरह रखे गए खीरे के, और डेकोरेट किया गया उनको ग्रेटेड कैबेज से, यानी पत्ता गोभी से, और कैरेट्स गाजर से। एंड देयर वर केक, वहाँ पे था प्रोबेबली डार्क डेविल्स फूड था वो, केक था। एंड मैग्निफिशेंट बाउल ऑफ रसमलाई भी, जो शानदार रसमलाई की बाउल थी वो भी उनको उनके लिए लगाई गई। ऑल लोडेड अप, सब कुछ लदा हुआ था विद डैग्ड अप इन वाइट लेस, सब कुछ सजा हुआ था वाइट लेस से, वो जो टेबल पे सजाया होगा कपड़ा, तो अब सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया। द ट्री ट्रॉली जो थी, जो चाय रखने की ट्रॉली होती है, स्क्वाटेड रेस्प्लेंडेंटली, यानी बहुत शानदार तरीके से उसको सजाया गया इन द डाइनिंग रूम में। ग्लिटरिंग विद द चाइना, वो चमक रही थी ट्रॉली, चाइना मतलब मिट्टी के बर्तन थे, चाइना के आते हैं ना वो, चाइना क्ले चाइना वाले जो आते हैं वो, एंड सिल्वर, चाइना के, मिट्टी के और सिल्वर के बर्तनों से वो सजाई गई ट्रॉली, एंड रेडी टू बी रोल्ड आउट इन स्टाइल, और बिल्कुल परोसने के लिए एकदम तैयार थी, स्टाइल में हमारी वो ट्रे तैयार थी। एज यूजुअल टी वुड बी सर्व्ड इन द वरांडा, अब चाय जो थी एज यूजुअल वरांडे में सर्व करी जानी थी, वेयर द गेस्ट वॉज बीइंग एंटरटेन, जहाँ पे गेस्ट का मनोरंजन किया जाना था। एक्सक्यूजिंग हर सेल्फ, अपनी मदर ने कहा एक्सक्यूज़ मी, द मदर वेंट टू द डाइनिंग रूम, मम्मी जाती है डाइनिंग रूम में टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज परफेक्ट, कि सब कुछ परफेक्ट है ना, एंड टू व्हील आउट द ट्रॉली, मतलब ट्रॉली पे जो भी सब कुछ है वो बाहर लाने के लिए सब कुछ ठीक है, बट हॉरर्स और ऑफ हॉरर्स, मतलब भयानक कुछ देखती है मदर। व्हाट वाज दैट फैमिलियर एंड वेरी सस्पिशियस, ये क्या है, बहुत फैमिलियर है और बहुत ही शक करवाने वाला है। हेडलेस ब्राउन शेप एक उनको दिखाई देती है, बिना सर वाली ब्राउन शेप, यही यही हमारा जो पप है, ये फीमेल डॉग, यही है वो, राइट नेक्स्ट टू द ट्रॉली, और ट्रॉली के पास है बिल्कुल। एंड व्हाट वर दोज स्लर्पिंग सॉबरिंग नॉइसेस, कैसे आ रही है, ऐसे वो चाट रही है, वो सब कुछ खा रही है वहाँ पे टेबल पे जो रखा है, फ्रॉम द अंडरनीथ द टेबल क्लॉथ, हम देखते हैं ट्रैप्ड ओवर इट, और वहाँ से लार टपक रही होती है टेबल के नीचे से, हमको दिख रही है। बैम्बी बैम्बी बैड डॉग, अब मम्मी को आता है गुस्सा, चिल्लाती है बैम्बी बैम्बी बुरी कुतिया, नॉटी बुरी शैतान गर्ल, गेट योर फेस आउट ऑफ देयर, अपना चेहरा यहाँ से निकालो एट वंस, तुरंत ही। रंजीत माला गेट योर रश डॉग आउट, रंजीत और माला अपनी घटिया कुत्ते को यहाँ से लेके जाओ। मम्मी का आता है गुस्सा, ये देख रहे हो मुँह घुसाए हुए। ये आगे देखते हैं। इट वॉज टू लेट, लेकिन अब तक तो उसने चाट ली थी रसमलाई, तो ये हो गया है लेट भगाने के लिए इस डॉग को। ड्रिपिंग ब्लैक मजल, ड्रिपिंग ब्लैक मजल का मतलब होता है एक ब्लैक कलर का स्लाइवा, जो थूक होता है जो निकल रहा है अभी, है ना, उसकी ब्लैक नोज़ के पास और माउथ के पास से, तो वो निकल रहा होता है। कवर्ड विद वाइट रसमलाई, वो कवर होता है सफ़ेद रंग की रसमलाई से, इमर्ज्ड है फ्रॉम अंडर द क्लॉथ, है ना, वो कपड़े के अंदर ढका हुआ वो खा रही थी। एंड बैम्बी लुक्ड अप गिल्टी, अब बैम्बी ऐसा लग रहा है कि बैम्बी को भी समझ में आ रहा है कि हाँ भैया मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, कुछ दोषी सी फील कर रही है। स्मैकिंग हर लिप्स, और वो क्या कर रही है, अपने लिप्स को चाट रही है। वी गेज्ड इन हॉरर एट द रैकेज द रसमलाई, रैकेज द रसमलाई वॉज क्वाइट अ मैस, अब हमने देखा कि ये जो रसमलाई का बचा कुचा पार्ट पड़ा है, मलबा सा पड़ा है जिसे बोल सकते हैं,
मलबाई इट्स लाइक जैसे पत्थर टूट जाते तो लेफ्ट ओवर, ऐसे रसमलाई टूट जाते तो लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ है, क्वाइट अ मैस हो गया. बट लकीली बैम्बी हैड नॉट गॉट द वर्क ऑन द केक और सैंडविचेस. तो लकीली बैम्बी ने केक और सैंडविचेस को नहीं टच किया, उसने वहाँ पे नहीं अपना हाथ डाला. इफ़ यू टाइडी अप अ डिश अ बिट नो वन नीड नो, है ना. अब किसने दिया सजेशन ये तो नहीं लिखा, बट ये होता है कि एक सजेशन आता है कि भाई अगर हम इस बर्तन को थोड़ा साफ़ कर दें और ये जो थोड़ा ठीक ठाक कर दें तो स्मूथन कर दें, तो लाइक स्मूथन एंड आउट एंड पुट सम मोर सिल्वर पेपर वगैरह लगा दे टॉप पे, तो मे बी एक स्मॉलर डिश में डाल दे तो बेसिकली किसी को पता नहीं चलेगा. उनका मतलब यही था कि चाटी हुई रसमलाई को परोसी देते हैं छोटे बर्तन में करके थोड़ा साफ सूफ करके. इट वॉज नॉट अ सजेशन दैट वॉज वेलकम डी, लेकिन ऐसा सजेशन नहीं था जिसको कि वेलकम किया गया. एंड anyway wouldn't have worked. लेकिन ये सजेशन काम नहीं करता because Bambi had trotted off into the veranda to greet the विजिटर. अब बैम्बी तो भाग जाती है बरामदे में जाकर, मेहमानों का स्वागत पहले ही कर चुकी है, यानी मेहमानों को उनके मुंह पे लगी हुई वो रसमलाई दिख जाती है. लेट हर नो हाउ डिलीशियस द रसमलाई वॉज. और इनकी वजह से पता चल जाता है मेहमानों को कि रसमलाई बहुत टेस्टी है. खाई आई बैम्बी. लकीली द लेडी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स हर सेल्फ. जो माला की टू बी मदर इन लॉ हैं वो खुद ही डॉग्स की बहुत शौकीन होती हैं, तो उनसे माफ़ कर देती हैं. बैम्बी वॉज पार्डन्ड इंस्टेंटली. और बैम्बी को तुरंत ही जो है माफ़ कर दिया जाता है. उन्होंने तो अपना कुत्ता और ज़्यादा बिगाड़ रखा है, ये बताया गया. डॉग वर्स है उनका, ठीक है. देन आई डिड, उन्होंने तो जितना हमने बम्बी को बिगाड़ रखा उससे भी ज़्यादा अपने डॉग को बिगाड़ रखा था. वेयर शी स्लिप्ड अप बिग टाइम वॉज बाय फीडिंग बैम्बी एट द टेबल. मतलब हमसे ना तब क्या गलती हुई थी कि हमने बैम्बी को अपने साथ टेबल पे खाना खाना सिखा दिया था. शी वॉज आफ्टर ऑल अवर फर्स्ट डॉग. अब राइटर कहते क्योंकि वो हमारा पहला डॉग थी और हमें इतना आइडिया भी नहीं था. नो वन ऑफ अस लाइक माई पेरेंट्स इंक्लूडेड कुड रेसिस्ट, नहीं खुद को रोक पाते थे. उन प्लीडिंग आईज को, जब बैम्बी हम खाना खाते थे बैम्बी हमें ऐसे देखती रहती थी कि है ना मुझे भी देंगे, गेजिंग अप एट अस एज वी एट. हम खाते थे तो वो हमको ऐसे देखती रहती थी. श्योरली इट कुड डू नो हार्म टू गिव अ टिडबिट नाउ. अब थोड़ा बहुत टुकड़ा अगर हम उसको खाने के लिए दे देते थे तो इसमें तो कोई बुराई है नहीं. राइटर बोल रहे थे तो हम भी दे दिया करते थे. एंड देन स्पेशली ऑफ मोर अनप्लेटेबल पार्ट्स ऑफ योर मील. मतलब ऐसा मील अनप्लेटेबल मतलब एक तरीके से पैलेटेबल, मतलब जो आपको स्वादिष्ट ना लगे, ऐसी चीज़ें तो हम तुरंत ही दे देते थे उसको खाने के लिए. हाउ कुड यू ईट, आप कैसे खा सकते हो विद दोज आईज, अगर आंखें कोई आपको घूर रही हो, है ना. लिम्पिड पूल्स, लाइक लिम्पिड पूल्स का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट. डीप और एक्सप्रेसिव आईज आपको देख रही है, घूर रही है, अरे मुझे भी खाने को दे दो. तो आप अकेले कैसे खा सकते हो, तो हम भी दे ही देते थे उसको खाने के लिए, ठीक है. एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम योर प्लेट टू योर हैंड टू योर माउथ. आपने प्लेट में खाना रखा है, फिर वहाँ देखती थी, फिर तुम्हारे मुंह में जा रहा है वहाँ देखती थी, है ना, हाथ से तुमने लिया वहाँ देखती थी. ऐसा वो पूरा देखती थी खाने के लिए, तो हम उसको दे ही देते थे. मतलब फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था. इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में भी तो क्या होता था, पीपल यूज टू पुट असाइड सम ऑफ द फूड इन द प्लेट्स फॉर बर्ड्स एंड क्रो काउज. तो पुराने ज़माने में भी तो लोग ऐसे ही करते थे, अपनी प्लेट से कुछ टुकड़ा निकाल देते थे बर्ड्स के लिए, क्रोज वगैरह के लिए, बिफोर दे एट. सो दिस वॉज रियली नो डिफरेंट. तो ये भी कोई बहुत डिफरेंट बात नहीं है जो हमने की थी. समटाइम्स ऑफ कोर्स यू वर इन अ हरी. काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दी में होते हो, लेट फॉर कॉलेज और स्कूल. आपको कॉलेज या स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो रहा होता है और आप क्या करते हो कि, एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी, आपको कॉलेज और स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है तो आप क्या करते हो, और व्हाट बेटर एंड क्विकर वे होता है, आपको जो रबड़ी टोस्ट आपको मम्मी ने दिया होता है, रबड़ जैसा टोस्ट है, आप चबा रहे हो, वो मज़ा नहीं आ रहा है, अब क्या करते हो, कुत्ते बिल्ली को खिला देते हो रास्ते में. एंड सो नियरली ऑल हर लाइफ बैम्बी वुड टर्न अप द डाइनिंग टेबल ड्यूरिंग मील टाइम्स. तो भैया पूरी ज़िंदगी जो है बैम्बी ने अपनी यही किया. पूरा वो आ जाती थी टेबल के ऊपर, सब तहस नहस कर रखा था उसने, और वो सिट बैठ जाती थी. और ड्रुल एंड वाइन का मतलब होता है लार टपकाती रहती थी. एंड ड्रुल एंड वाइन, और लार टपकाती रहती थी. एंड ड्रुल एंड वाइन, लार टपकाती रहती थी. एज वी ट्राई टू ईट, हम खाने की कोशिश करते थे और वो क्या करती रहती थी, लार टपकाती रहती थी. और हम लोग मतलब ऐसे कौन खा सकता है, तो सोच के देखो बच्चों, है ना, कोई लार टपकाए जा रहा है तो आप खा सकते हो, नहीं तो वो भी खा नहीं पाते थे, ऐसे बहुत परेशान हो जाते थे उसको देख के. अब टर्न बारी बारी शी वुड गो टू पर्सन, वो हर एक के पास जाती थी, लुकिंग टेरेबली मार्टियार्ड, और बिल्कुल मतलब कैसे दिखती थी, बहुत दुखी दिखती थी. शी रिफ्यूज टू गिव हर एनीथिंग, अगर हम वी रिफ्यूज टू गिव हर एनीथिंग, अगर उसमें कुछ देने के लिए मना कर देते तो बहुत दुखी दिखाई देती थी. इट वुड बिकम 10 टाइम्स वर्स, वो तो 10 गुना वर्स हो जाती थी. व्हेन वी हैड गेस्ट, जब हमारे यहाँ मेहमान आते थे. नोइंग फुल वेल, बहुत अच्छे से जानती थी दैट शी वॉज नॉट लाइकली टू गेट एनीथिंग फ्रॉम द फैमिली
कि उसको पूरे फैमिली से कुछ नहीं मिलेगा, आज सब बिजी होंगे अपने खाने पीने में, तो वो और ज़्यादा परेशान करती थी। शी वुड सिट डाउन नेक्स्ट टू द गेस्ट, वो गेस्ट के पास बगल में जाके बैठ जाती थी। लुक पैथेटिकली, और बहुत ही पैथेटिकली, मतलब एक तो बहुत बुरे तरीके से वो देखती थी उनको, एट हिम और हर, एज ए वैसे देखती थी दुखी होकर, जैसे शी हैड बीन स्टार्व्ड फॉर द लास्ट फोर्टनाइट, 15 दिन से उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया, एंड स्टार्ट हर रूटीन, और उसने आज ही अपना कोई रूटीन ऐसा, मतलब वो अपना ये रूटीन स्टार्ट कर देती थी किसी गेस्ट को देख के, और एक्टिंग करना कि जैसे उसको खाने के लिए नहीं मिलता है ऑल, और आज ही हमने उसको खाने के लिए दिया है, इस तरीके से वो फिर स्टार्ट कर देती थी एक्टिंग करना। बैबी स्टॉप इट, बिहेव योर सेल्फ, नहीं यहाँ पीछे कुछ किया है इसने, बैबी ना डांट तो खा रही है, उई 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 ऐसा कर देती। इफ़ दिस डोंट वर्क, अगर वो ऐसा काम नहीं, मतलब इससे भी काम नहीं बनता तो उसको भी खाने के लिए देता था, तो शी वुड प्लेस अ पॉ, वो अपना पंजा रख देती थी गेस्ट के थाई पे, एंड कंटिन्यू वीमिंग म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर देती थी। बैम्बी स्टॉप इट, बिहेव योर सेल्फ, मम्मी को गुस्सा आता है, मम्मी कहता बैम्बी क्या कर रही हो, तो बिहेव योर सेल्फ, पुट योर पॉ डाउन एट वंस, अपने पंजे को हटाओ तुरंत से। डू वी बिहेव लाइक दिस व्हेन यू हैव योर फूड, अब भाई जब तुम अपना खाना खाती हो तो क्या हम ऐसा बिहेव करते हैं। एंड देन शी वुड प्रोड्यूस हर फाइनल वेपन, तो फिर वो अपना फाइनल वेपन जो है क्या करती थी, ड्रूपिंग कॉपियसली, मतलब लार टपकाती जाती थी, एंड शी वुड पुट हर ड्रिपिंग चिन ऑन द पुअर गेस्ट लैप, और वो अपनी वो लार टपकाती हुई चिन जो है गेस्ट के बुध में रख देती है, एंड लुक सॉरोफुली, बहुत दुखी दिखाई देती है, लेइंग डाउन अ लार्ज स्वेट ऑफ सिल्वरी ड्रूप ऑफ द गेस्ट क्लोथ, और वो क्या है पूरा आपका ना लार की एक परत सिल्वर कलर की, और वो गेस्ट के कपड़ों पे गिरा देती है। उई, यू नो दीज कर्ल पीपल, क्रूअल पीपल डोंट गिव मी एनीथिंग टू इट, और वो ऐसा दिखाती है, वो ऐसे बोल रही है कि जैसे वो शिकायत कर रही हो कि ये क्रूअल पीपल है, मुझे कुछ खाने के लिए दे देते हैं, सो हंग्री, में तो बहुत भूखी हूँ, ऐसे करके आवाज़ निकालती है। बैम्बी गेट योर मग आउट ऑफ देयर, अपना मग्गा लेके जाओ खाने वाला यहाँ से। यू हैव ड्रॉल्ड ऑल ओवर आंटीज लवली साड़ी, तुमने आंटी की लवली सी साड़ी के ऊपर सारे में लार टपका दिया, डिस्गस्टिंग, बहुत घिनौना है ये, डिस्गस्टिंग डॉग, बहुत घिनौनी हो, रियली सो सॉरी। अब वो गेस्ट से माफ़ी मांगती है एज अ नैपकिन एंड यू वुड लाइक अ टॉवल, ये नैपकिन है, क्या आपको टॉवल की ज़रूरत है, डैम डॉग, कितना बुरा डॉग है ये। हर लेट मी वाइप इट हियर, लेट मी वाइप इट फॉर यू, लाइए मैं आपका पोंछ देती हूँ। एंड इफ़ देयर वर मोर देन वन गेस्ट, अगर एक से ज़्यादा गेस्ट होते थे, शी वुड ऑफ कोर्स ट्राई हर लक, तब तो बहुत कोशिश करती थी अपने लक को विद ईच ऑफ देम, सबके पास जाती थी कि शायद कोई ये मुझे खिला दे, ये मुझे खिला दे। इट वॉज अ मिस्टेक नॉट रिपीटेड विद द अदर टू डॉग्स, और ये मैंने ऐसी मिस्टेक करी थी, राइटर कहते थे, जो हमने बाकी के 2 डॉग्स पे कभी रिपीट नहीं करी। एंड हैज़ टॉट मी अ गोल्डन रूल, और मुझे गोल्डन रूल सिखा दिया गया है इस डॉग के द्वारा कि नो फीडिंग एट अ टेबल एवर, कुत्ते को अपने साथ टेबल पे कभी मत खिलाना, वरना हो जाएगी इतनी सारी बेइज्जती। तो बस दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़, आई होप अच्छे से समझ आई है, और समझ आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।